शुरू करते हैं। पंचम पाठ पंचमी विभक्ति, जिसे कहा जाता है अपादान कारक। क्या कहा जाएगा? अपादान कारक। अपादान कारक मतलब वो कि हम जब किसी से अलग हो रहे हो, कोई चीज या कोई इंसान जब किसी से दूर होता है तो उसी को कहते हैं अपादान। मैंने आपको कक्षा 5 में यानी कि पिछले स्टैंडर्ड में आपको मैंने हिंदी में समझाया था कि किस तरह से अपादान कारक का उपयोग किया जाता है। जब हिंदी में हमने व्याकरण वाटिका में 5वां चैप्टर है कारक, तो मैंने ये सिखाया था। इसके चिन्ह है से, हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? से शब्द का, कि मैं घर से जा रहा हूं, तो हमने बोला ना घर से, तो हमने घर से जा रहा हूं मतलब मैं घर से दूर हो रहा हूं, तो उसी को कहते अपादान कारक। कि वे विशाल सूरत से अहमदाबाद जा रहा है, तो कहां से जा रहा है? सूरत से, तो वो सूरत से यानी कि वो अपादान कारक हुआ। यानी कि जिससे अलग होना है, कि सूरत से अहमदाबाद जाएगा तो सूरत से वो अलग हो जाएगा, तो जिससे अलग होना है उसी को कहते हैं अपादान कारक। देखो करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति, उसमें भी से शब्द का प्रयोग होता है, और अपादान कारक उसमें भी से शब्द का उपयोग होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या है? कि तृतीया विभक्ति किससे काम हो रहा है वो कहते हैं। जैसे कि मैं साइकिल से जा रहा हूं, तो साइकिल से मैं दूर नहीं हो रहा हूं, मैं साइकिल से जा रहा हूं, यानी कि साइकिल से मेरा काम हो रहा है, मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां मैं साइकिल के साथ जा रहा हूं, तो वो होता है करण कारक। मैं पेन से लिख रहा हूं, तो मैं पेन के जरिए मेरा काम हो रहा है, मैं आंखों से देख रहा हूं, तो वो सारे होते हैं करण कारक। लेकिन मैं कहूं कि मैं घर से निकल रहा हूं, तो मेरा घर से कोई काम नहीं होता, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मैं घर से दूर हो रहा हूं, तो वो होता है अपादान कारक। यानी कि से शब्द 2 बार आएंगे। एक बार होता है जिससे काम होता है, कि मैं बुक से पढ़ रहा हूं, तो मैं बुक के साथ मेरा काम होता है, बिना बुक में पढ़ नहीं सकता, तो उससे मैं काम कर रहा हूं, तो वो होता है करण कारक, तृतीया विभक्ति। लेकिन जब कोई चीज हमसे अलग हो रही है, हाथ से बुक गिर रही है तो हाथ से दूर हो गई, गिर रही मतलब हाथ से गिर गई, तो वो होता है अपादान कारक। यानी कि जिससे कोई चीज अलग हो तो उसी को कहते हैं अपादान कारक। देखो यहाँ पर लिखा है, समझो, यहाँ पर विशेष में यहाँ पर ध्यान दो, इस जगह इसकी समझौती दी गई है कि अपादान का अर्थ क्या है। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। मैंने अभी कहा ना कि सूरत से अहमदाबाद जा रहा हूं, तो मैं अहमदाबाद जा रहा हूं मतलब मैं सूरत से दूर हो रहा हूं, अलग हो रहा हूं। हाथ से पेन गिर रही, तो पेन हाथ से गिर रही मतलब वो हाथ से अलग हो रही है। तो क्या होता है कि जिससे अलग होने का बोध हो, उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि कोई भी चीज जिससे अलग हो रही है तो वो होता है उपादान, उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। हिंदी में से इसका सूचक चिन्ह है, यानी कि हिंदी में हम से शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है मतलब वो वृक्ष से अलग हो गया, तो वो याद रखो। से इसका सूचक चिन्ह, और संस्कृत में अकारांत शब्दों में नीचे दिए गए लगा चिन्ह लगाकर पंचमी विभक्ति का रूप बनता है। यानी कि ये अकारांत और अकारांत का चिन्ह इस तरह से संस्कृत में लगते हैं, तो ये याद रखो। यानी कि जिससे कोई चीज अलग हो उसी को कहते हैं अपादान कारक, और उसमें से शब्द का प्रयोग हिंदी में होता है, संस्कृत में इसकी पंचमी विभक्ति किया जाता है। जिसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द हो तो आत प्रत्यय लगता है, अगर स्त्रीलिंग शब्द हो तो याहा ये प्रत्यय लगता है, और उसका द्विवचन और बहुवचन में अलग अलग होते हैं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर। एषा नदी अस्ति, यह नदी है। देखो यहाँ पर एषा शब्द का प्रयोग किया गया, क्यों? नदी स्त्रीलिंग शब्द है,
एषः पर्वतः से हम पढ़े थे, तो पर्वत पुल्लिंग शब्द है इसीलिए वहां पर एषः आया था, लेकिन नदी स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए वहां पर आया एषा। एतत् फलम, फलम शब्द न पुस्तक तो आता है एतत्। एषा नदी अस्ति, यह नदी है। नदी कस्मात निर्गच्छति, नदी कहां से, कस्मात यानी कि कहां से निकलती है, कहां से बताया ना, से प्रत्यय। नदी पर्वतात निर्गच्छति, नदी पर्वत से निकलती है, यानी कि पर्वत से वो दूर होती है, वहां से निकलती है। तो इसीलिए वहां पर पर्वत शब्द की पंचमी विभक्ति हुआ पर्वतात। पर्वत शब्द संस्कृत में पुल्लिंग माना जाता है। ये तो वृक्षोस्तः, ये दो वृक्ष है, वृक्षो द्विवचन में है। वृक्षाभ्याम कानी पतंती, वृक्षों से क्या गिरता है, दोनों वृक्षों से, तो वहां पर शब्द आया वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम शब्द आया, इसीलिए उसका द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन प्रयोग किया गया। वृक्षाभ्याम पत्राणि पतंती, वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। पत्राणि बहुत सारे पत्ते, हम पिछले साल पढ़ चुके थे। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पत्रम यानी कि पत्ता, पेड़ पौधों का जो पत्ता होता है पत्रम कहते हैं, उसका बहुवचन पत्राणि, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, दोनों वृक्षों से, इसलिए शब्द है वृक्षाभ्याम। पत्राणि बहुत सारे, तो अलग हो रहे, गिर रहे मतलब अलग हो रहे। एते मेघाः सन्ति, मेघा, मेघ यानी कि बादल, बहुवचन में मेघाः। एते मेघाः सन्ति, यह बादल है। मेघेभ्यः जलम वर्षति, मेघ से यानी कि बादल से पानी बरसता है, वर्षा होती है। तो मेघेभ्यः एक वचन में, देखो यहाँ पर शब्द है, देखो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग में क्या है, बालकात। तो हम पहले क्या आया था, पर्वतात, फिर है बालकाभ्याम, तो दूसरे वाक्य में हमने पढ़ा वृक्षाभ्याम, फिर है बाल के ब्यह, तो अभी आया ना मेघेभ्यः, कि पुल्लिंग शब्द के अनुसार है इसलिए। तो पहले आया पर्वतात, इस बालकात के अनुसार, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर इस चीज पर, बालकात। तो क्या आया, पर्वतात नदी निर्गच्छति, पर्वत से नदी निकलती है। फिर आया वृक्षाभ्याम पुराणानि पतंती, तो इसकी तरह अभ्याम प्रत्यय लगाया, दो वृक्ष थे इसलिए बालकाभ्याम, तो वहां पर आया वृक्षाभ्याम। बहुत सारे हो तो एभ्यः, तो हम भी आया मेघेभ्यः जलम वर्षति, के बादलों से जल बरसता है। तो ये सभी चीज एक दूसरे से अलग हो रही है। पर्वत से नदी निकलती है तो पर्वत से दूर हो रही है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे तो वो वृक्ष से दूर हो रहे, बादल से पानी बरस रहा है तो वो पानी दूर हो रहा है। तो वो याद रखो। आगे कहते हैं बालिका किम करोति, बालिका क्या कर रही है, तो बालिका फलम त्रोटयति, बालिका फल तोड़ रही है। देखो ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का संगम है। बालिका काम करने वाली कौन है, बालिका, तो वो है प्रथमा विभक्ति में। काम क्या करना है, तोड़ना, तो वो क्रियापद हुआ। किससे तो क्या तोड़ रही है, तो फल, तो वो हो गया कर्म। तो कर्ता, कर्म और क्रियापद, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का उपयोग। फिर है सा कस्मात् फलम त्रोटयति, वो किससे फल तोड़ रही है, यानी कि फल तोड़ रही है, कहां से तोड़ रही है, तो सा पादपात फलम त्रोटयति, पादप यानी कि वृक्ष होता है, तो इसलिए कि वह वृक्ष से फल तोड़ रही है। यहाँ पर इसलिए शब्द आया, तो फल वृक्ष से तोड़ रही है, तो वो वृक्ष से अलग हो रहा है फल। हमने कोई भी पेड़, जैसे कि आम का पेड़ हो, वहां से हमने आम तोड़ लिया तो वो आम के पेड़ से तो अलग हो गया, तो इसीलिए वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। आगे कहते हैं सूर्य भासते,
सूर्य दिख रहा है, सूर्य प्रकाशित हो रहा है, ऐसा। ग्रहा अपि भासन्ते, ग्रह भी दिख रहे हैं। ग्रहा कस्मात् प्रकाशम लभन्ते, ग्रहा कस्मात् प्रकाशम लभन्ते, कि ग्रह किससे प्रकाश लेते हैं। तो किससे लेते हैं? तो ग्रहा सूर्यात् प्रकाशम लभन्ते, ग्रह सूर्य से प्रकाश लेते हैं। अगर देने वाला होता है तो वो चतुर्थी में होता है, लेने वाला पंचमी में होता है। हम कहते हैं ना कि पिछले लेक्चर में हो गया, आचार्य विद्यार्थी को किताब देते हैं, तो देने वाला लेने वाला कौन है? विद्यार्थी। तो हमने वहां पर किया था छात्राय, लेकिन देने वाला कौन है कि हाथ से दे रहा है, तो वहां पर पंचमी हो जाएगी। इस तरह से छात्रा पठन्ति, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। छात्रा कस्मात् पठन्ति, छात्रा किससे पढ़ रहे? छात्रा शिक्षकात् पठन्ति, छात्र शिक्षक से पढ़ रहे हैं। तो शिक्षक की विद्या विद्यार्थी को दी जा रही है, इसलिए शिक्षकात्। हम छात्र अस्मि, मैं विद्यार्थी हूँ। वयम छात्रा स्मः, हम सब विद्यार्थी है। बहुवचन है, पहला एक वचन है, दूसरा वाक्य बहुवचन है। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। विद्यालयात्, वो विद्यालय जा नहीं रहे, वो विद्यालय से आ रहे हैं, यानी कि वो विद्यालय से दूर हुए, छूटने का टाइम। इसलिए देखो जा रहे होते तो क्या होता कि हम विद्यालयम गच्छामि, तो मैं विद्यालय जा रहा हूं, लेकिन विद्यालय से आ रहा हूं, तो अहम विद्यालयात् आगच्छामि। विद्यालयात् हो गया, विद्यालय से दूर हुआ, उसके पास नहीं जा रहा, उससे दूर हुआ। अहम वयम विद्यालयात् आगच्छामः, कि हम सब विद्यालय से आ रहे हैं। वयम गृहम गच्छामः, गृहम, देखो वो द्वितीय विभक्ति, क्योंकि वो वहां जा रहे, वहां से आ नहीं रहे। अगर घर से जा रहे होते तो क्या कहते? गृहात्। विद्यालय जा रहे होते तो क्या कहते? गृह विद्यालयम। लेकिन विद्यालय से आ रहे हैं तो आया विद्यालयात्, और घर जा रहे हैं इसलिए वहां पर आया गृहम। वो याद रखो। देखो हम कहते हैं ना कि मैं सूरत से अहमदाबाद जा रहा हूं, ऐसा कर, तो मैं जा कहाँ रहा हूं? अहमदाबाद, तो हम कहेंगे सूरतात् अहमदाबादम गच्छामि। क्या कहते हैं? अहम सूरतात्, सूरत से मैं दूर हो रहा हूं, तो वहां पर क्या आया? अहम सूरतात् अहमदाबादम गच्छामि। जहां जा रहा हूं उसकी द्वितीय विभक्ति। लेकिन अगर उसी वाक्य को मैं बदल दूं कि मैं अहमदाबाद से सूरत आ रहा हूं, तो क्या होता कि अहम अहमदाबादात्, तो उसकी पंचमी कहां जा रहा हूं? तो सूरत, सूरतम। तो मैं अहमदाबाद से सूरत आ रहा हूं, तो हम अहमदाबादम सूरतम गच्छामि। इस तरह से जहां जा रहे उसकी द्वितीय, जहां से आ रहे उसकी पंचमी, वो याद रखो। आगे कहते हैं पुष्पाणि सन्ति, फूल है। सुगंध केभ्य आगच्छति, सुगंध किससे आ रही है? सुगंध पुष्पेभ्य आगच्छति, सुगंध पुष्प से, फूल से दूर हो रही है, सुगंध फूल से आ रही है, ये बताया। आगे कहते हैं एतत् गृहमस्ति, यह घर है। गृहात् बहिः कूपः अस्ति, घर के बाहर कुआं, कूप यानी कि कुआं, घर से बाहर कुआं है। तो जगह बताए ना, घर से बाहर। तो बही शब्द का जब उपयोग हो ना, तो बही शब्द जिससे लगे, ये बही शब्द देखो यहां पर, ये शब्द है ना, ये एक अव्यय है। अव्यय मतलब अविकारी शब्द समझ लो। इस शब्द का प्रयोग जिसके साथ किया जाए उसकी विभक्ति हमेशा पंचमी होती है। तो घर बाहर किससे बताया? घर से।
तो इसीलिए घर शब्द की पंचमी विभक्ति बताई गई कि गृहात बहि कूपः अस्ति। आगे कहते हैं बीजम अस्ति, बीज है। अंकुरः अस्ति, अंकुर है। अंकुर यानी कि जो पौधा अभी निकला ही है, जमीन से बाहर निकला ही है, उसे अंकुर कहता है। अंकुर कस्मात् प्रभवति, अंकुर किससे निकलता है, किसके द्वारा वो उत्पन्न हुआ है। तो अंकुर तु बीजात प्रभवति, कि अंकुर बीज से उत्पन्न हुआ है। बीज यानी कि जो खेत में हम कोई भी पाक हमें लेना है, किसी की भी खेती करनी है हमें, तो जो हम जमीन में बोते हैं उसे कहते हैं बीज। लेकिन वो बोने के बाद जो शुरुआत में निकलता है और छोटा सा ही होता है, उसे कहते हैं हम अंकुर। जैसे कि हम कोई बच्चा जन्मा है तब उसे हम कहेंगे बालक, बच्चा कहेंगे, लेकिन जब वो बड़ा हो जाए तब हम बच्चा कहेंगे नहीं, उसका फिर नाम हो जाता है। इसी तरह अंकुर उसी को कहते हैं। कोई भी पेड़ पौधा हो, जब शुरुआत में छोटा सा होता है तो हम उसे पौधा ही कहते हैं, तो उसे संस्कृत में अंकुर कहा गया है। ठीक है, अंकुर तो बीजात प्रभवति, कि अंकुर तो बीज से निकलता है। तो ये बताया गया है। एक बार फिर से पूरा चैप्टर का ट्रांसलेट मैं आपको समझा देता हूं, समझ लो, फिर हम एक्सरसाइज समझेंगे। क्या बताया, पंचमी विभक्ति, तो वो याद रखो। पंचमी विभक्ति मतलब कि कोई चीज जब दूसरे से अलग होती हो, तो जिससे अलग हो रही है उसकी पंचमी। याद रखो, हिंदी में समझना हो ना कि किसकी पंचमी विभक्ति करनी, तो से शब्द का उपयोग होता है। हम देखें किससे अलग हो रहे, तो जिससे अलग हुए उसकी पंचमी कर दो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, तो से शब्द आया, किसके साथ आया, घर से, घर के साथ आया ना। तो मैं स्कूल जा रहा हूं तो किससे अलग हुआ, घर से, तो उसकी पंचमी आएगी गृहात। इसी तरह जिससे कोई चीज अलग हो रही है, हाथ से किताब गिरी, तो किताब गिरी कहां से गिरी, हाथ से, तो वो हाथ आ गया पंचमी में। इस तरह से याद रखो कि जिससे कोई चीज अलग हो रही हो उसकी पंचमी कर दो। जैसे कि मैंने कहा ना, मैं पेन से लिख रहा हूं तो पेन अलग नहीं हो रही, लेकिन हाथ से पेन गिर रही है तो वो अलग हो रही, तो हाथ से वहां पर पंचमी याद रखो। ऐसा नदी अस्ति, यह नदी है, सिर्फ इसका हिंदी ट्रांसलेट बताऊंगा आपको। नदी कस्मात निर्गच्छति, नदी कहाँ से निकलती है, नदी कहाँ से निकलती है, नदी पर्वतात् निर्गच्छति, नदी पर्वत से निकलती है। से प्रत्यय है ना, पर्वत से निकलती है यानी कि अलग हुई। ये तो वृक्षोत्सव, यह वृक्ष है, दो वृक्ष है, ये दो वृक्ष है। वृक्षाभ्यम कानी पतंती, दोनों वृक्ष से क्या गिर रहा है, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतंती, के दोनों वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। तो वो वृक्ष से पत्ते गिर रहे, अलग होना हुआ। एते मेघा संति, यह बादल है। मेघेभ्यः जलम वर्षति, मेघ से यानी कि बादलों से पानी बरस रहा है, तो बादल से पानी अलग हुआ। आगे, बालिका किम करोति, बच्ची क्या कर रही है, बालिका फलम त्रोटयति, बालिका बच्ची फल तोड़ रही है। सा कस्मात् फलम त्रोटयति, वो किससे फल तोड़ रही है, तो सा पादपात् फलम त्रोटयति, वो वृक्ष से, एक वृक्ष बताया वहां पर, वो वृक्ष से फल तोड़ रही है। आगे, सूर्य भासते, सूर्य दिख रहा है। ग्रह अभी भासन्ते, ग्रह भी दिख रहे। ग्रह कस्मात् प्रकाशम लभन्ते, ग्रह किससे प्रकाश लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ग्रह सूर्यात् प्रकाशम लभन्ते, तो ग्रह सूर्य से प्रकाश लेते हैं, सूर्य से। आगे, छात्राः पठन्ति, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। छात्राः कस्मात् पठन्ति, विद्यार्थी किससे पढ़ रहे हैं, तो छात्राः शिक्षकात् पठन्ति, छात्र शिक्षक से पढ़ रहे हैं। आगे,
अहम छात्र अस्मि, मैं विद्यार्थी हूँ। वयम छात्राः स्मः, हम विद्यार्थी है। वयम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। वयम विद्यालयात् आगच्छामः, हम सब विद्यालय से आ रहे हैं। वयम गृहं गच्छामः, हम घर जा रहे हैं। पुष्पाणि सन्ति, फूल है। सुगंधः केभ्यः आगच्छति, सुगंध किससे आती है? सुगंधः पुष्पेभ्यः आगच्छति, सुगंध फूलों से आती है। एतद् गृहम् अस्ति, यह घर है। गृहात् बहिः कूपः अस्ति, घर से बाहर कुआं है। मैंने यहाँ आपको बताया बही शब्द जिसके साथ लगे उसकी पंचमी विभक्ति हो। मैंने कहा मुझे कहना कि घर के बाहर मेरा दोस्त खड़ा है, तो घर से बाहर, तो वहां पर भी गृहात आएगा। विद्यालय के बाहर पेड़ पौधे हैं, तो हम विद्यालयात कर देंगे, तो वो याद रखो। बीजम अस्ति अंकुरः अस्ति, बीज है और अंकुर है यानी कि पौधा है। अंकुर कस्मात् प्रभवति, अंकुर किससे निकलता है? अंकुर तो बीजात प्रभवति, अंकुर बीज से निकलता है। ये बताया गया। ये अब हमने पढ़ लिया है, तो आप इसे सिर्फ एक बार पढ़ लेना अपने आप कि अपादान किसे कहते हैं, कि जिससे कोई चीज अलग हो उसे कहते हैं अपादान। और हिंदी में इसका से प्रत्यक सूचक चिन्ह होता है। फिर यहाँ पर इसके प्रत्यय क्या होते हैं? तो इसके प्रत्यय होते हैं क्या? तो पहले आया पुल्लिंग बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। स्त्रीलिंग में क्या होता है? बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, अत प्रत्यय, तो पुल्लिंग में यहाँ प्रत्यय। अगर मैं कहूं मैं शाला से, पाठशाला से आ रहा हूं, जैसे कि ये वाक्य है ना, हमने यहां पढ़ा, ये वाक्य देखो, ये वाक्य है। अगर यहां विद्यालय की जगह पर शाला शब्द का उपयोग करें, ये शब्द, तो शाला शब्द स्त्रीलिंग है कि ये वाक्य है, यहां पर है अहम छात्र अस्मि, वो तो वैसा ही रहेगा। यहां पर परिवर्तन आएगा। अहम विद्यालय आगच्छामि, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? ये वाक्य अहम शाला याः, ये शाला शब्द स्त्रीलिंग है कि मैं शाला या मैं शाला से आ रहा हूं। मीनिंग एक ही रहेगा लेकिन लिखावट बदल जाएगी, क्योंकि शाला शब्द स्त्रीलिंग में उपयोग होता है, तो ये याद रखो। आगे यहां पर है ना बालिकाया, तो शालाया, बालिकाभ्याम, शालायाभ्याम, बालिकाभ्य, तो शालाभ्य। इसी तरह से तत् और एतत् शब्द, तस्मात, देखो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, या पुल्लिंग शब्द समझ लोगे तो तत् और एतत् शब्द आपको अपने आप आ जाएगा। देखो यहां पर आया ना, ये शब्द देखो इसी की तरह है, तस्मात। ये ऊपर देखो बालकात्, तस्या, तो यहाँ पर है ना बालिकायाः। यहाँ पर देखो बालिकाभ्याम, बालकाभ्याम, तो यहाँ पर है ताभ्याम। यहाँ पर है बालिकाभ्याम, यहाँ पर भी ताभ्याम। यहाँ पर एभ्य, तो यहाँ पर आया देखो तेभ्य। यहाँ पर आभ्य, तो यहाँ पर आया ताभ्य। सेम ही होते, कोई अलग होता नहीं। सॉरी, नेटवर्क इश्यू हो गया था, फिर से हम बुक निकालता हूं मैं। यहां पर पहुंचे थे हम, हाँ, ये मैंने आपको समझाया कि जब आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द समझ लोगे तो इसी की तरह ये शब्द होते हैं। इसी तरह से त्वत्, युवाभ्याम, ये अस्मद और युष्मत् शब्द। मुझे कहना है तुमसे वो दूर हो रहा है, तो त्वत् तुम दोनों से, तो युवाभ्याम, और तुम सब से तो युष्मत्। इसी तरह से मुझसे
तो मत, हम दोनों से तो आवाभ्याम, और हम सब से तो असमत। और ये प्रश्नवाचक शब्द, अगर तत्शब्द आपको आता है तो ये शब्द भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ये शब्द देखो, वहां पर आया था ना तस्मात, तो यहाँ पर आया कस्मात, वहां पर तस्या तो यहाँ पर कस्या, सेम शब्द ही होते हैं, कोई चेंज इसमें होते नहीं है, तो वो याद रखो। आगे कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि, एक श्लोक है अनुष्टुप छंद में, पर्जन्यात अन्न संभवः, कि अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, यानी कि हम सब। देखो, अगर खाना पीना नहीं होगा तो हम सब रह सकते नहीं, प्राणी यानी कि कोई भी इंसान जानवर सभी समझिए। अगर खाना नहीं है तो हम रह सकते नहीं, अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर लिखा अन्ना, अन्न से, वो ना। पर्जन्यात अन्न संभव, तो अन्न किससे होता है? क्योंकि पर्जन्य बारिश, बारिश से अन्न संभव है, अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। यज्ञात भवति पर्जन्य, और शास्त्र में कहा गया कि पर्जन्य किससे होगा, बारिश किससे होगी? तो बारिश किससे होगी? तो बारिश होगी यज्ञात से, यज्ञ से बारिश होती है। किस तरह से? अगर हम सिंपल लॉजिक समझो, अगर यज्ञ होता है तो उसमें निकलता है धुआं, और धुएं से बनता है बादल, अगर बादल होंगे तो ही बारिश होगी। इसीलिए यज्ञ को इसका कारक बताया गया है। यज्ञ कर्म समुद्भव, यानी कि हमें यज्ञ कर्म करने चाहिए। अगर यज्ञ करेंगे तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो वो बरसेंगे, और बरसेंगे तो क्या होगा? तो अन्न उत्पन्न होगा और हम सब रह पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इसका अर्थ ये बताया गया है। देखो, सरल अर्थ इसमें बताया कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। तो पहला वाक्य है ना कि अन्नाद भवति भूतानि, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, तो क्या कहा? पर्जन्यात अन्न संभव, पर्जन्य यानी कि बारिश, बारिश से अन्न संभव है। अन्नाद यज्ञात भवति पर्जन्य, यानी कि यज्ञ से, कर्तव्य पालन रूपी यज्ञ से होती है पर्जन्य की उत्पत्ति। तो इसीलिए सारे सत्कर्म हमें करने चाहिए, बताया गया है। ये शब्दार्थ है, पढ़ लेना, ये आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर सस्वर श्लोक का उच्चारण कीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला है सिर्फ पढ़ना है, दूसरा श्लोक है ये पढ़ना है। तो मैं आपको सिखाता हूँ क्या, किस तरह से बोलना है कि अन्नाद भवति भूतानि, क्या? अन्नाद भवन्ति भूतानि, फिर से एक बार, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, पर्जन्यात अन्न संभवः, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञकर्म समुद्भव, यज्ञकर्म समुद्भव, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञकर्म समुद्भव। पूरा श्लोक, ये अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवः। अगर आपको श्लोक का राग भूल जाओ, आप कराग्रे वस्ते या फिर गुरु ब्रह्मा, आपको आता, हम किस तरह से बोले? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसी तरह से अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो ये हो गया आपका ये श्लोक गाना सीखना, और हो सके तो कंठस्थ भी कर लेना। अब तीसरा क्वेश्चन, सही उत्तर चुनकर लिखिए। मैं यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, आंसर की फिर भी भेज दूंगा, तो पहले यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर मैं आंसर दे रहा हूं, उससे पहले आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा आंसर इसमें है। कि फलम कस्मात पतति, कि फल किससे गिरते हैं? तो तीन ऑप्शन है, वृक्षात, वृक्षम, वृक्षेण। तो वृक्षम द्वितीय विभक्ति है, वृक्षेण तृतीय विभक्ति। तो कहां से गिरते हैं? तो कस्मात है, तो वहां पर आएगा वृक्षात। जलम के ब्य वर्षति, जल किससे बरसता है? फूलों से, वृक्षों से, मेघे ब्य, बादलों से। तो मेघे ब्य क्या आएगा? मेघे ब्य। ग्रह कस्मात भासन्ते, ग्रह किससे प्रकाश लेते हैं?
सूर्यात चंद्रात तारकेभ्य, सूर्य से, चंद्र से या ताराओं से, तो वहां पर आएगा सूर्यात। पर्वतात का निर्गच्छति, पर्वत से क्या निकलता है? कन्या, नदी, लता। कन्या निकलती है, लड़की निकलती है, नदी निकलती है या पेड़ पौधे निकलते, तो वहां पर आएगा नदी। सुगंधाकेभ्य आगच्छति, सुगंध किससे आती है? वृक्षेभ्य, पर्वतेभ्य, पुष्पेभ्य, वृक्षों से, पर्वत से या फूलों से, तो वहां पर आएगा पुष्पेभ्य, लास्ट वाला। आगे क्रमानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये अभी हमने श्लोक पढ़ा ना, उसके अनुसार यहाँ पर जो रिक्त स्थान होंगे वो पूरे करने। तो पहले बताया भूतानि अन्नात् भवन्ति, यानी कि अन्न से भूत रहते हैं, यानी कि सभी जानवर जीव रह सकते हैं। अन्न संभव, अन्न किससे होता है? तो वहां पर आएगा पर्जन्यात्, पहला वाला ऑप्शन है ना, पर्जन्यात् अन्न संभव। वहां पर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पहले में आएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर तीसरा कि पर्जन्य किससे होता है? तो यज्ञात, ये वाला ऑप्शन। ओके, और लास्ट में आएगा ये वाला, ये तो पहले ही दे दिया है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समुचित मिलान कीजिए, सही मिलान करना है, छोड़ना है। पुष्पेभ्य, तो फूलों से क्या मिलता है? सुगंध। हिमालयात, हिमालय से क्या निकलता है? तो गंगा नदी, गंगा नदी वहां से निकलती है। मेघेभ्य, तो जलम, मेघ से क्या निकलता है? पानी। सूर्यात, तो प्रकाश। विद्यायाः, तो वहां से मिलता है सुख, सुखम। फिर रचनात्मक कीजिए, यानी कि इसका वाक्य बनाने हैं। देखो यहाँ पर सैनिक अश्वात पद्धति, सैनिक अश्व से, घोड़े से गिर रहा है, तो घोड़े से अलग हुआ इसलिए अश्वात। यहाँ पर वानर वृक्ष दिया है, तो वहां पर करना है इस तरह से, वृक्षात, इस तरह से कर दो, वृक्षात। या आधे तक की निशानी करनी, हलंत करनी, इस तरह से करना। वृक्षात अवतरति, वानर वृक्ष से उतर रहा है। आगे कर वस्त्रम, यानी कि हाथ रुमाल। पतति, तो कहां से गिर रहा है? हाथ से, तो दोनों हाथ से गिर रहा है, तो वहां पर शब्द लिखना है इस तरह से, हस्ताभ्याम, इस तरह से लिखो। ठीक से नहीं लिखा, फिर से मैं लिखता हूं, इस तरह से लिखो। कर वस्त्रम हस्ताभ्याम पतति। आगे मकर बही, देखो बही है तो जलात कर दो इस तरह से, मकर जलात बही आगच्छति, पानी से बाहर आ गई। बालिका, अब देखो बालिका शब्द है, बालिका ब्लैंक्स पुष्पाणि त्रोटयति, कहां से तोड़ रही है फूल? तो वाटिका, वाटिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, वाटिकायाः, इस तरह से लिखो, वाटिका या, हाँ इस तरह से लिख दो, बालिका वाटिकायाः पुष्पाणि त्रोटयति। फिर आगे क्वेश्चन है, पर्जन्य अस्य अर्थम का अस्ति, पर्जन्य का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ होता है वर्षा। सही जवाब देने से। प्राणी न अस्य का अर्थ, प्राणी का अर्थ क्या है? तो वहां पर लिखना है भूतानि। जीवा कस्मात् उत्पन्न भवति, तो के अन्नात्, जीव किससे उत्पन्न होता है, किससे जिंदा रह सकते हैं? कर्म समुद्भव का अस्ति, तो यज्ञ। तो इस तरह से इसके आंसर रहेंगे। आशा करता हूं आपको चैप्टर